today after so many days I finally received my identity card. I was thinking that after classes I will first of all go and study in the library, but I thought like I've seen ki weather is not that good, so I should prioritize reaching home on time, and then I will study, because what if it may start raining, and then how will I get vehicle and how will I manage traveling for 70 kilometers, so that's why I thought that I need to first of all reach home, and then I will go and study at home if possible. Although weather is quite pleasant over here, but still I am feeling a little bit or more cold. Some of the students are gazing at me, and you know what, this is one of the tough tasks that I wanted to do before my birthday approaches, and this is, I think, one of them. And I don't know, I haven't ever thought that I will be documenting something in the campus, that too like this, but still finally today I am doing it, man. Although the voice is not that higher, I know, but still, yeah, the courage I am showing this time is not, right this time is not that less at all, according to me. So I think this itself should be counted as a hard thing. You know what, I don't know what's here for Kelly or somebody else there, you can see behind me, but she is going. I don't know what she will be thinking of me, but she was gazing at me like this. It's like, bhai kaun hai ye? But it's completely fine. I'm about to go to the road, then I'll have to wait for the bus, and then I'll reach home, and then if possible I'll talk to you. So मैं अभी घर पे पहुंच चुकी हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ 4:45, जबकि मेरी जो क्लासेज जो थी वो ओवर हो गई थी 1 बजे, तो मेरे को थोड़ा तो ट्रैवलिंग में टाइम लगा, इवन काफ़ी ज़्यादा ही लग गया देन यूजुअल, क्योंकि जो भी बैक स्टोरी आई विल ट्राई टू टेल यू बाद में, बिकॉज आई थिंक मेरे फ़ोन में बहुत ही कम स्टोरेज, आई डोंट नो कि ये वीडियो भी पूरी हो पाएगी कि नहीं. एज यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, कितनी ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल हुई है. एज़ फॉर द टफ टास्क, एज़ फॉर द चैलेंज ऑफ डूइंग टफ टास्क, थोड़ा सा हार्डर चीज़ें ट्राई करना और कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें ट्राई करने का जो मेरा माइंडसेट था, या मेरा जो आइडिया था, बोल सकती हूँ, बिफोर माई बर्थडे और बिफोर एंडिंग द लास्ट ईयर ऑफ टीनेज, उस चीज़ में पता है क्या क्या हुआ है. तो मैंने 2 चीज़ तो नोट वो की, 2 नहीं की थी शायद, एक ही की थी. एक हार्ड चीज़ जो की थी कैंपस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना, राइट. पहली चीज़ तो थी कि कैंपस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना, दैट टू इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, वो तो हुई पहली चीज़. बट इट्स नॉट दैट कि मैंने बस एक चीज़ की आज, देयर हैज़ बीन 2 to 3 थिंग्स जो कि मैंने की है. सो अनदर थिंग कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, आई विल टेल अ स्ट्रेंजर, कोई सा भी स्ट्रेंजर पर्सन है उसको मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. एंड आई डोंट नो उन्होंने किया या वो करेंगी कि नहीं, बट एट दैट टाइम तो उन्होंने नहीं किया था, बिकॉज उन्होंने देयर वाज अ गर्ल विद मी जो कि थी MBA की थी, और MBA फाइनेंस काइंड ऑफ उनका लास्ट ईयर था, तो वो हम लोग ऑटो में मिले थे, तो उनको चेंज चाहिए था. आई गेव हिम हर द चेंजेस. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑब्वियसली नॉर्मली थैंक यू बोला, एंड देन सी सेड, तो मैंने उनको बोला नॉर्मली, जब हमारी थोड़ी सी हो गई बॉन्डिंग, तो मैंने उनको बोला कि ऑब्वियसली प्रपोजल दिया मैंने उनको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. बट उनके फ़ोन में क्योंकि चार्ज नहीं था एट दैट टाइम, और उनको कुछ प्रिंट वगैरह भी करवाना था, सो दैट्स वाई शी सेड कि नाम बता दीजिए, मैं जाके श्योरली करूँगी. फिर उन्होंने भी अपना नाम कुछ बताया, उनका नाम कुछ ऐसे करके था, उनकी प्रोफाइल का नाम ऑब्वियसली उन्होंने बताया. तो मैंने बोला कि आप कुछ कमेंट करिएगा, मैं देख लूँगी फिर. सो इफ़ कमेंट विल कम देन मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी स्क्रीनशॉट काइंड ऑफ समथिंग. तो ये एक दूसरी हार्ड चीज़ थी, बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट, अप्रोचिंग समवन स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंज एंड समवन जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, एंड टेलिंग हर समथिंग लाइक दिस इज़ एक्चुअली नॉट नॉर्मल थिंग. ओके, सो ये दूसरी हार्ड चीज़ है. थर्ड थिंग एंड मोस्ट एपिक थिंग, जिसके लिए सब लोग मुझ पर हंस सकते हैं, आई विल नेवर वांट समबडी जो मुझे पहले से जानता है, जिसके पास में मेरी थोड़ी बहुत इमेज है, मेरी खुद की कुछ इमेज है, वो काफ़ी इस वीडियो को देखिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एपिक सी चीज़ें हुई हैं आज. व्हेन आई वाज कमिंग, मेरी साइकिल पर 5 बार, तो मुझे लग रहा है उसका 5 बार से ज़्यादा ही उसके तो चैन उतरे होंगे पहले तो. व्हाई एम आई डॉक्यूमेंटिंग इन हिंदी, बिकॉज अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो आई एम प्रीटी सर्टेन कि मैं बहुत बार स्टक करूँगी. सो दैट्स वाई, एंड आई वोंट बी इवन एबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स विच आई जिस वे में मैं चाह रही हूँ. सो आई थिंक हिंदी विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्या हुआ कि फिर पहले तो ये सब हुआ, फिर मैं गई, मैंने चैन बनवाया, उन्होंने अंकल ने मेरे 20 रुपीज़ लिए और ऐसा बना के दिया कि वो थोड़ी दूर भी आगे नहीं जा रही थी. फिर मैं गई दोबारा से, मैं बहुत दूर तक ऑब्वियसली जा चुकी थी, और उतने में बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी. फिर मैंने अंकल को बोला कि दोबारा, मैंने डैड को कॉल करा, मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ. एक्चुअली मुझे जाना था कि ग्रोसरी के शॉप पे कुछ पूजा की चीज़ ली आ जाती, तो मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा ही डांटती उसके लिए, क्योंकि बहुत दिन से मैं डिले कर रही थी वो चीज़ें. उसके बाद फिर मैंने डैड को कॉल करा, मैंने बोला मैं जा रही हूँ घर पे. फिर उन्होंने बोला कि जाओगी आखिर कैसे, जब वो बार बार डैड टोल्ड में कि फिर हम लोग गए, मैं दोबारा से गई अंकल के शॉप पे जहाँ से मैंने बनवाया था. ही
वॉज लाइक चैन को चेंज करना पड़ेगा। देन मैंने पूछा, देन उन्होंने बताया कि लाइक जो भी बताया उन्होंने, फिर मैं दूसरे वाले अंकल के शॉप पे गई, उन्होंने बोला कि नहीं करेंगे वो, जो भी रीज़न था उन्होंने बोला कि चैन चेंज करने पड़ेगा और बहुत बारिश भी हो रही थी और प्राइस भी उन्होंने ऑब्वियसली यूजुअल से बहुत ज़्यादा बता दिया था क्योंकि वो उनका शॉप था वैसा ही, मतलब जो भी रीज़न था। उसके बाद फिर आई वेंट टू अनदर शॉप जहाँ पे साइकिल वगैरह रिपेयर करते। फिर उन अंकल से मैंने डैड की बात करवाई, फिर डैड ने उनसे बात की, तब उन्होंने फिर बनाया मेरे साइकिल को। फिर मुझे क्योंकि ग्रोसरी की शॉप पे जाना था जो कि काफ़ी दूर था, तो फिर मैंने लगभग आधा किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिर मुझे वहाँ जाना था। और फिर तब डैड ने बोला कि उनको बोलो कि कोई दूसरी साइकिल अगर उनके पास में तो तुमको दे दें और फिर तुम जाओ तब तक चीज़ें लेकर आओ जब तक कि वो चेंज कर रहे हैं। तो फिर मैं मतलब मैंने अंकल से दूसरी साइकिल ली और अंकल ने मुझे साइकिल दी भी, और पता है वो बहुत ही गंदी साइकिल थी यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और दैट टू मीन्स शाबाश, मतलब समझ रहे हो भाई, मैं कैसे कैसे करके फिर उसको चलाते हुए लेके गई और वो बहुत गंदी थी। फिर मैं उसको चलाते हुए लेकर गई, फिर मैंने वहाँ पे जैसे तैसे करके मैनेज किया। फिर वहाँ पे QR कोड सेंड करना, वो भी नेट नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर वो उनके यहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। फिर जैसे ऑब्वियसली अंकल वहाँ पे जो ग्रोसरी वाले हैं वो मुझे जानते हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने जल्दी जल्दी करके दिया सब कुछ। फिर जैसे तैसे करके वो हुआ। फिर मैं चीज़ें लेकर आई वापस से, और मेरे बैक में लिटरली बहुत पेन हो रहा था एट दैट टाइम, क्योंकि फिर वहीं से ही ट्रैवल करना और फिर बहुत सारे यहाँ वहाँ जाना होता है, होने लगता है। फिर उसके बाद फिर और मुझे भूख भी लग रही थी, नीड नॉट टू मेंशन इट। और फिर क्या हुआ था, फिर मैं आई, फिर मैंने अपना साइकिल लिया, फिर इनका मैंने बारकोड भेजा, फिर डैड ने ओबियसली पे किया। और उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे करके घर पे पहुंची हूँ। आई थॉट दैट आई नीड टू मेंशन इट कि मैंने आज सिर्फ एक काम नहीं बल्कि 3 हार्ड टास्क किए हैं भाई, दैट टू आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मतलब शाबाश, एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है आई नीड टू गिव माई सेल्फ एन अवार्ड। अगर मुझे कहीं से नहीं मिलता है तो मैं खुद अपने लिए एक अवार्ड खरीद के खुद को दे दूँगी फॉर डूइंग सच हार्ड थिंग्स मैन। बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जान पहचान का कोई इंसान ये वीडियो नहीं देखे, बिकॉज आई एम गोना पुट ऑल द लाइक एविडेंसेस जो कि मेरे साथ में आज हुए हैं, उन सब का यहाँ पे मैं पेश करने वाली हूँ। तो वो इंसान कोई नहीं देखना चाहिए उस वीडियो को, ठीक है, मतलब इस वीडियो को। मेरी जेल का कबाड़ा नहीं होना चाहिए भाई, नहीं 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 नहीं। मम्मा इज़ कॉलिंग मी फॉर चाय, बिकॉज उन्होंने चाय बना के रखी है मेरे लिए। और तो ठीक है, फिर आज के डॉक्यूमेंटेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन केस आई एम स्टडिंग एनी काइंड ऑफ वोकैब और समथिंग इन इंग्लिश, सो डेफिनेटली you will be seeing here. Okay, thank you, bye. We will meet in another day and maybe some challenging task.